हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह। वेलकम टू एनजीओ आप तक। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं एनजीओ क्या है, एनजीओ में क्या काम होता है और एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। इसके अलावा सोसाइटी क्या है, ट्रस्ट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है और दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं एनजीओ के बारे में। एनजीओ होता क्या है? तो एनजीओ एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसे नॉन गवर्नमेंट या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उन लोगों द्वारा चलाया जाता है जो सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं। उनका मोटिव ही होता है समाज के कल्याण के लिए काम करना या समाज के हित के लिए काम करना, जैसे कि एजुकेशनल सर्विस हो गया, मेडिकल सर्विस हो गया, वीमेंस वेलफेयर हो गया, या फिर डिसेबल बच्चों को या डिसेबल पर्सन के लिए काम करना हो गया। इस तरह के लोगों द्वारा एनजीओ चलाया जाता है। अगर आप एनजीओ स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने एनजीओ का नाम सोचना होगा। उसके बाद आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सब कुछ डिसाइड करने के बाद फाइनली आप अपने सोचे हुए नाम से एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये सारी बातें तो हो गई एनजीओ क्या होता है। अब हम जानते हैं एनजीओ कितने तरह से रजिस्ट्रेशन होता है। एनजीओ भारत में 3 तरह से रजिस्ट्रेशन होता है: सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट और कंपनी एक्ट। तीनों ही अपने अपने जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं। उसके हिसाब से आप अपना एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये सारी बातें तो हो गई एनजीओ के बारे में। अब हम बात करते हैं सोसाइटी क्या है, ट्रस्ट क्या है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, क्या काम होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है। तो सोसाइटी भी एक एनजीओ ही है जो कि सोसाइटी एक्ट सेक्शन 21 1860 के तहत रजिस्टर्ड होता है। ये 2 तरह से रजिस्टर होता है, एक होता है सेंट्रल लेवल पे और एक होता है स्टेट लेवल पे। अगर आप सेंट्रल लेवल पे अपने एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके लिए आपके पास मिनिमम 8 स्टेट के 9 मेंबर होने चाहिए। मतलब कि 8 स्टेट के 8 मेंबर, उसके अलावा आप जहाँ पे अपना एनजीओ रजिस्टर करवाना चाहते हैं, एनजीओ खोलना चाहते हैं, वहाँ के 1 मेंबर, मतलब टोटल 9 मेंबर। और जितने भी मेंबर होते हैं उन सब का आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बाई लॉज, बैंक डिटेल, फोटोग्राफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारा चीज़ होना चाहिए। उसके साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट का फ़ी है उस फ़ी का चालान कॉपी सारे डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके आप डिपार्टमेंट को सबमिट कर दीजिए। वहाँ से आपका सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप स्टेट लेवल पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। इसमें भी जितने भी मेंबर हैं उन सबका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बाई लॉज, बैंक डिटेल, फोटोग्राफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो मैंने सेंट्रल लेवल के लिए बताया। और इसको भी सेम प्रोसेस होता है जैसे कि सेंट्रल लेवल के लिए होता है, वही सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, फॉलो होता है। सोसाइटी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पे होता है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सोसाइटी के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन टाइप कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप सोसाइटी से रिलेटेड और भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगी। ये तो हो गई सोसाइटी के बारे में। लेकिन सोसाइटी बना तो रजिस्टर तो कर लिए, लेकिन इसका फंड कहाँ से आएगा, इसमें क्या क्या काम होता है, ये सब भी तो देखना होता है। तो इसके लिए सोसाइटी में तो सभी तरह के काम होते हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए हो, सोशल वर्क के लिए हो, लेकिन फंड इसका कहाँ से आएगा? तो इसका फंड, जो सोसाइटी का फंड होता है, वो मेंबर कंट्रीब्यूशन के थ्रू या फिर डोनेशन के थ्रू आता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आप सोसाइटी में अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आप कभी भी बेनिफिशियरी से किसी तरह का कॉस्ट नहीं ले सकते हैं। मतलब कि आप जो बेनिफिशियरी को जो बेनिफिट दे रहे हैं उनसे आप किसी तरह का कॉस्ट चार्ज नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये सोसाइटी जो रजिस्ट्रेशन होता है उस पर गवर्नमेंट का भागीदारी भी होता है, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो आप जो भी काम करते हैं उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। इसलिए आप हर साल अपना एनजीओ का ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट का फॉर्मेट डिपार्टमेंट को सबमिट करना होता है। उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि आप जो एनजीओ चला रहे हैं वो आगे रन करेगा या नहीं करेगा। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट का क्या डिसीजन होता है, गवर्नमेंट क्या डिसाइड करता है, आपका एनजीओ आगे रन करेगा, आगे चलाएगा या फिर नहीं चलेगा। अगर आप अपना न्यू एनजीओ मतलब न्यू काम भी करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से अप्रूव लेना पड़ेगा। ये सारी बातें तो हो गई एनजीओ के बारे में, सोसाइटी एनजीओ के बारे में। लेकिन अगर आप ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। देखिए, ट्रस्ट भी एक एनजीओ ही है जिसका रजिस्ट्रेशन इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत होता है। इसमें मिनिमम 3 मेंबर होने चाहिए और जितने भी मेंबर हो उन सबका
आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ, गवर्नमेंट का जो फ़ी होता है उस फ़ी का चालान कॉपी, साथ ही साथ जो डीड होता है, मतलब कि ट्रस्ट का एक डीड बनता है, उस डीड को सारे डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके आपको डिपार्टमेंट को सबमिट करना होता है। और जिस दिन आप अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिएगा डिपार्टमेंट को, उसी दिन सेम डे ही आपका ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आप अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। ये सारी बातें तो हो गई ट्रस्ट और सोसाइटी के बारे में। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होता है कि इन दोनों में डिफरेंस कौन सा है, क्या क्या है, कौन सा बेस्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करूंगी सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी जो होता है, अगर आप सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके लिए आप जो भी कॉस्ट आपका लगता है, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट जो लगता है, उसका चार्ज आप बेनिफिशियरी से नहीं कर सकते हैं। मतलब सपोज डैट कि आपने किसी तरह का ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है या फिर डिसेबल लोगों के लिए रेसिडेंसी खोल रखा है, तो आपका जो कॉस्ट लगा है उस कॉस्ट को आप लेने के लिए आप किसी तरह के बेनिफिशियरी से कॉस्ट नहीं ले सकते, मतलब चार्ज नहीं कर सकते, ना ही उनके पेरेंट्स से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन वही सेम काम अगर आप ट्रस्ट में करते हैं तो आप जितना भी आपका कॉस्ट लगा है, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट लगा है, जैसे कि आपने जो जगह लिया होगा उसका रेंट, फैकल्टी फ़ी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और भी एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्सपेंसेस आपको आए होंगे, तो वो सब का कॉस्ट आप बेनिफिशियरी के थ्रू निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद जो चार्ज बचता है वो आप सोशल वेलफेयर के लगाते हैं। तो ये तो हो गई सबसे बेसिक डिफरेंस सोसाइटी और ट्रस्ट के बीच में। सेकंड हो गया कि अगर आप डोनेशन या फिर मेंबर कंट्रीब्यूशन के थ्रू मतलब फंड इकट्ठा कर लेते हैं या कर पाते हैं, तो आप सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करवाइए। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, ये डोनेशन या फिर मेंबर कंट्रीब्यूशन के थ्रू नहीं होगा, आपके उस फंड से कंट्रीब्यूशन फंड से आपका काम नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा, तो उसके लिए आपको ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। हो गया। थर्ड हो गया कि सोसाइटी जो होता है वो हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है, लेकिन जो ट्रस्ट है उसको रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करते रहें कि मैं ऐसे वीडियो और भी लाऊँ।